नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शामिल करने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार पदम मेहता और राजस्थानी भाषा के विद्वान डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की थी, जिसमें कहा गया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में 4,36,00,000 लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं और इसके बावजूद रीट में राजस्थानी भाषा शिक्षण माध्यम के तौर पर शामिल नहीं की गई, जबकि संविधान, शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों में कहा गया है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। रीट भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति में गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू जैसी राजस्थान में बहुत कम बोले जाने वाली भाषाओं को भाषा के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन राजस्थानी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को याचिका को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई। याचिकाकर्ता के वकील मनीष सिंघवी और अपूर्व सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के समय राज्य सरकार ने भी पूरी तरह राजस्थानी भाषा के उपयोग से इनकार नहीं किया था। राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश करके कहा कि नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स गठित की है। शिक्षा नीति में साफ है कि बच्चे मातृभाषा में अधिक तेजी से सीखते हैं, इसलिए जहां भी संभव हो कम से कम 5वीं कक्षा और अधिकतम 8वीं कक्षा तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा में ही होना चाहिए। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 350 से शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 29(2)(f) में भी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाए जाने का उल्लेख किया गया है। अब राजस्थान में राजस्थानी भाषा मातृभाषा के तौर पर बोली जाती है। याचिका में यह भी बताया गया कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए राजस्थान विधानसभा 2 दशक पहले 2003 को ही प्रस्ताव पारित कर चुकी है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया था। राजस्थान में राजभाषा अधिनियम 1956 के तहत राजस्थानी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं होने के बावजूद भी व्यापक रूप से बोली जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज अपने प्रदेश की राजस्थानी मायाड भाषा के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। पिछले महीने दिसंबर 2024 में ही राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सिफारिश पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहिल को पत्र भेजा। इसमें राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, लेकिन 1 महीना बीतने के बावजूद पत्र पर केंद्र से एक्शन नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के रुख पर भी सभी की निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि कानूनी तरीके से भी राजस्थानी भाषा को मान्यता का रास्ता खुल सकता है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी को लेकर के बात करेंगे। सरकार के नोटिस के बाद सरकार का क्या रुख होगा, क्योंकि राज्य की मौजूदा सरकार खुद चाहती है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और बच्चों को राजस्थानी भाषा में शिक्षा मिले। कौन कौन सी संवैधानिक और कानूनी बाधाओं को पार करना होगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक राजस्थानी मायाड भाषा को राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिल सका और अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम विशेषज्ञ पैनल और राजस्थानी भाषा के आंदोलन से जुड़े विद्वानों के साथ हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें अभी तक मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के लाभ क्या हैं। अब कई बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे, और क्योंकि भाषा का एक बैरियर उनके सामने आता था। बच्चे मातृभाषा में क्योंकि जल्दी सीखते हैं और इसीलिए मातृभाषा को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में समझने में अब इससे दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे बड़ा फायदा इसमें छोटे बच्चों को मिल सकेगा। बच्चे शिक्षक से अपनी भाषा में सवाल पूछ सकेंगे। कई बार ऐसी तस्वीरें, कई बार ऐसे वीडियो हमने आप तक पहुंचाए भी है। माता पिता परिजन भी माइट में पढ़ा सकेंगे। वहीं मातृभाषा में 2 तरफा संवाद से शिक्षा जो है वो और भी ज्यादा आसान हो जाती है। शिक्षा के साथ सांस्कृतिक परंपरा, विरासत और संरक्षण, इन सब पर जो बात है वो आसानी से की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 350 से सार्थक होगा और आरटीई एक्ट की धारा 29(2)(f) में भी इसका क्योंकि उल्लेख किया गया है और इसलिए माना जाता है
कि इसका बहुत हद तक जो छोटे बच्चे हैं उनको इसका फायदा मिल सकेगा, और क्या क्या लेकिन इसमें चैलेंजेस रहेंगे, क्या क्या अभी तक बाधाएं और रास्ते में नजर आती हैं, इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रतीक कासलीवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विपिन प्रकाश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो शिक्षा संघ से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पद्म मेहता जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पद्म जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजस्थानी भाषा के विद्वान जो हैं कल्याण सिंह शेखावत जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं पद्म जी आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। सर, एक चीज इसमें जानना ये लोगों के लिए भी बड़ा जरूरी है कि हर कोई ये समझता है कि भाई अपनी मातृभाषा में बच्चों के लिए पढ़ाई करना और उनको पढ़ाना, उनको सिखाना, समझाना, ये बहुत आसान होता है और ये एक बेहतर तरीका है। नई शिक्षा नीति के तहत भी कुछ इसी तरह इशारा किया गया। लेकिन क्या बाधाएं रही कि हम अभी तक भी इसको इंप्लीमेंट करने में अभी भी बहुत लंबा रास्ता है? राजस्थानी भाषा को संविधान की मान्यता नहीं मिली, वो एक अलग प्रश्न हो गया। लेकिन मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा नहीं होना, ये अपने लिए, राजस्थान वालों के लिए बहुत बड़ी तकलीफदेह बात रही। शुरू से वर्षों से हमें जो ज्ञान का भंडार अपनी मातृभाषा में मिलता रहा, वो स्कूली शिक्षा में नई पीढ़ी को नहीं मिला। ये मानना जरूरी है कि सब मानते हैं, सारे शिक्षाविद, भाषाविद सब मानते हैं कि राजस्थानी भाषा जो एक रिच लैंग्वेज है, जिसमें पूरा पूरा ज्ञान का भंडार तो है ही है, और हमारे आसपास जो वातावरण है, जीवंत जो वातावरण, उसको सबको समझने का मौका बच्चों को मिलता है। प्राथमिक शिक्षा से हम बहुत जल्दी सारी चीजें सीख सकते हैं। राजस्थान का वातावरण, राजस्थान की सारी बातें, संस्कृति, सब कुछ अपनी भाषा में है, मौजूद है। हर बात जो है हम अपने बच्चों से, और आप कहें तो मैं राजस्थानी में बात करूं, है अभी हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि आप हिंदी में कर रहे हैं। हाँ। तो आप कहें तो राजस्थानी मुझे बोलने में नहीं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं सर। और मैं क्योंकि इसमें आप बताना चाहूँगा, अपनी भाषा में जो ज्ञान है वो अपना बच्चा टाबरा साथ बहुत जरूरी है। मान लो वो जो जैसे अपने क्या पुरानी क्या मार सबसे पहली गुरु है माँ। मातृभाषा रो मतलब ही है माँ अपना टाबर से जिन भाषा में बात करवा उन्हें टाबरी मातृभाषा हुई। अब माँ उन्हें जिन जगह समझावेला, उन्हें हाव भाव, उन्हें सब वातावरण के हिसाब से, तो वो एक बहुत बड़ा उन्हें जो बचपन में माने जो चीज सीखी जाए, मतलब 5 साल का टाबरा गलत जिसकी सीखने की क्षमता है, वो जो उम्र बढ़ा जो उन्हें क्षमता भी कम होती रहा। लेकिन भाषा में जो उन्होंने एक क्या कर अपना एक्सप्रेशन पावर है, वो उन्हें अपनी मातृभाषा से मिल सके। उन्होंने वातावरण और राजस्थानी भाषा में तो ज्ञान भरी पड़े, हर शब्द माने एक ज्ञान हर तरह सारी मौजूद है। इन वास्ते अपन आज तक आज नहीं सुविधा मिली। आज 75 वर्ष बीत गया आजादी के बाद में, और 75 वर्ष में अगर हम 3 पीढ़ियां खत्म हुई गई। आप सोचो तो सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों कह सका, सैकड़ों वर्षों अपन पेरेंट परंपरागत रूप से ज्ञान का भंडार जो माने मिलियो, माणी पीढ़ी ने मिलियो, उन अगली पीढ़ी ने थोड़ा बहुत, लेकिन उन नेक्स्ट पीढ़ी जो आज ही जनरेशन है उन्हें तो बिल्कुल ही मालूम को नहीं, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ी को नहीं मिल गई। तो उन्हें सारा जो है वो एक तरह सारा परंपरा संस्कार जितनी कुछ भी ज्ञान है अपनी भाषा में, संस्कृति में, वो सबसे वो एक तरह समझो को कटकियों बना गई। बिल्कुल। तो और कई बार ना स्कूलों से वो वीडियो जो आते हैं सामने, जो क्या करे कि एक तो 7 पीढ़ी अपने, हाँ, जिसमें जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाते हैं अपनी मातृभाषा के अंदर, बच्चे बड़े आसानी से समझते हैं और वो जो है वो और प्रेरणा देता है। मैं इसमें विपिन सर को जोड़ रहा हूँ। विपिन जी, एक चीज़ इसमें, क्योंकि हम कई बार बच्चों के जो पढ़ाने का तरीका है उसको लेकर के भी हम बात करते हैं कि भाई बच्चों से कनेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये जो है वो मातृभाषा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि इसमें जब पंजाबी आपको मिल जाती है, उसमें उर्दू आपको मिल जाती है, लेकिन आप राजस्थानी भाषा को इसमें नहीं चुन सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी जो चाहते हैं कि भाई मातृभाषा में पढ़ाई करें, हमारा बच्चा वो जाने समझे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि अब संवैधानिक बात करें तो मान्यता राजस्थानी को नहीं मिली है। अब बच्चों को पढ़ाने की बात करें, जहां ड्रॉप आउट ज्यादा है, उन बच्चों को अगर मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो ड्रॉप आउट रोका जा सकता है। पर एक सब्जेक्ट के तौर पर राजस्थानी भाषा को पढ़ाएं तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि आगे जब जाना है बच्चों को, नीचे जो पहले बच्चे हैं जो पहली से तीसरी क्लास में आते हैं, उनको जोड़ने के लिए स्थानीय भाषा
में उनसे बात करने के लिए, उनको स्कूल को फेमिलियर करने के लिए ये एक अच्छा प्रयोग है निश्चित रूप से। लेकिन इस समय कंपटीशन का युग है, आगे उसको इंग्लिश में ही करना है, उसको हिंदी में ही आगे उत्तर प्रत्युत्तर करने हैं, क्योंकि आगे उसका स्कोप मिलेगा नहीं। जब नीचे ही अब तक नहीं मिल पाया तो जोड़ने के लिए एक मातृभाषा अच्छा है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि मातृभाषा में पढ़ाई करें, अच्छी बात है, मातृभाषा में पढ़ाई करें, पर उसका आगे जाके उपयोग क्या होगा? जो शिक्षक लगे हैं क्या वो राजस्थानी जानते हैं कि वहां की स्थानीय भाषा को पढ़ पाएंगे? तो ये भी एक सोच का विषय है। शिक्षा नीति आती है, उसमें नए प्रयोग आते हैं, 5 साल बाद उनके रिजल्ट आते हैं। जब रिजल्ट बेकार आने चालू हो जाता है, फिर दूसरी शिक्षा नीति आ जाती है, दूसरी सरकारें बदल जाती है, वो अपना एजेंडा लागू करने। तो एजेंडा से हटके अगर इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए तो एक ये अलग लड़ाई है, राजस्थानी भाषा की संवैधानिक लड़ाई 8वीं अनुसूची की एक अलग लड़ाई है, और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की एक अलग लड़ाई है। पहले राजस्थान शिक्षा में देश में बहुत नीचे आ रहा था, अब उसका भी जो औसत है साक्षरता का, वो देश के बराबर पहुंचने चालू हो गया है। तो फिर भी अभी भी ड्रॉप आउट है, जहां जालोर इस तरह के जो क्षेत्र है वहां ड्रॉप आउट है। तो वहां पर टीचर अगर बच्चों से वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करें, और लैंग्वेज राजस्थानी की बात आ गई तो राजस्थान में तो ये है कि हर 10 किलोमीटर पर भाषा ही चेंज हो जाती है। तो कोई एक पर्टिकुलर टीचर ये तो नहीं रख सकता कि राजस्थानी भाषा यही पढ़ानी है, क्योंकि ये कभी ढूंढाड़ आ गया, कभी कोई दूसरा एरिया आ गया, तो सबकी अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, बच्चे को रोकने के लिए, स्कूल को उसको फेमिलियर करने के लिए एक शिक्षक को ये जरूरी है कि उसकी मातृभाषा में बात करें, क्योंकि घर से वो सीख के आ रहा है। लेकिन आगे जाके उसको उसी डर्रे में आना पड़ेगा जीवन की, जो अपनी कमाने की याचिकाएं हैं, जो कंपटीशन देना है इंग्लिश, और वो चीजें वहां आनी पड़ेगी हिंदी में। तो ये ज्यादा एक लंबा नहीं खींच पाएंगे कि हम इसको पूरे टाइम पे राजस्थानी भाषा पे फोकस करते हुए ठीक है ये करें। ठीक है। बात रही रीट के सिलेबस की, रीट के सिलेबस में यह क्या कि राजस्थान का परिज्ञान ज्यादा आना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ देश में दूसरे स्टेट के लोग ज्यादा आ जाते हैं भर्ती परीक्षा में। अगर राजस्थान का ज्ञान का विषय का पेपर ज्यादा आएगा, उसको वेटेज ज्यादा रखा जाएगा, तो राजस्थान का जो लोकल है वो ज्यादा समझ पाता है, उसको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोकल चीज होगी उसके लिए, और बाहर वाले के लिए चीज वही कंपटीशन में ज्यादा बड़ी हो गई। इस वजह से ये डिमांड उठती है कि रीट में राजस्थान को ज्यादा मान्यता दी जाए। ठीक है, मैं इसमें कल्याण सिंह जी को इसमें जरा जोड़ लेता हूँ। सर, इसमें एक बात तो ये साफ है, जैसा कि बता भी रहे हैं विपिन जी भी, कि ये हर थोड़ा थोड़ा दूरी पर जाकर के जो भाषा है उसमें बदलाव आ ही जाता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता ही है। तो टीचर्स के लिए अलॉटमेंट और फिर उस टीचर को उस इलाके की भाषा समझना और समझाना, ये क्या थोड़ा सा टेक्निकली इसमें मुश्किल नहीं है? ये गुमराह कर रहे हैं, ये जो विपिन कुमारी जी बोल रहे हैं। हम तो आज से 50 साल पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने राजस्थानी MA BA तक का पाठ्यक्रम बनाया है, माध्यम राजस्थानी है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। ये फालतू की बातें कर रहे हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है कुछ। इन्हीं लोगों ने, अधिकारियों ने अपनी मानसिकता से, अज्ञान से रोड़े अटकाए हैं, और 75 साल से 10 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये आग लग जाएगी अगर आप लोगों ने इसको समय पर समाधान नहीं किया तो। हम कह रहे हैं 50,000 विद्यार्थी MA कर चुके हैं। मालूम है आपको कितनों को नौकरी दी है आपने? स्कूलों में आप लगा देते हैं हिंदी के विद्यार्थी, राजस्थानी का विद्यार्थी घूमता रहता है। इसलिए बच्चा पढ़ना चाहता है। IAS में कौन सा राजस्थानी भाषा आ रही है ये बताइए? कंपटीशन में कौन सी राजस्थानी भाषा आ रही है? कोई कंपटीशन नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है कौन सी? वो डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं, भाषा तो राजस्थानी है। आपको ज्ञान ही नहीं बोली और बोली भाषा का। इसलिए उल्टे आर्गुमेंट मत दीजिए। आपने मुख्यमंत्री को गुमराह कर रखा है, सचिव को गुमराह कर रखा है। हम जो मांग रहे हो जवाब नहीं देते हो और उल्टा सीधा चलाते जा रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने जो 52 राजपुर से जो ऑर्डिनेंस निकलवाया था हिंदी के लिए, वो 8 दिन तक आपने असेंबली से पास नहीं कराया। इसलिए जो हिंदी राजभाषा है असंवैधानिक है, राजस्थानी होनी चाहिए। राजस्थानी के लिए आप, अगर आपने हिंदी को दिया अधिकार, तो राजस्थानी को भी देना पड़ेगा। आप लोग आपने राज्यपाल के साथ ऐसा किया, राष्ट्र प्रमुख के साथ ऐसा किया, और उनको गुमराह करते रहे। आप आज भी जवाब नहीं दे रहे हो। हम रोज पूछते रहते हैं।
ठीक है। कभी मुख्य सचिव कुछ जवाब देता है, वो यहाँ का है ही नहीं। अच्छा विपिन जी, तो कहा राजस्थानी भाषा ये जानते हैं। प्रोसेस क्यों अटक रहा है? कारण क्या है? क्या जो आप बता रहे हैं सिर्फ वही कारण है या इसके अलावा कुछ और भी कारण है? ये सर, गुमराह कारण करते तो- हैं सचिव, ये शिक्षा मंत्री को नोट तो कारण ये तो वही भेजते है। हैं। ठीक है सर, एक बार इनको ठीक करिए, हाँ, कहते आप। विपिन जी बताइए कारण कहाँ है, मतलब क्या वजह क्या है, क्यों अटक रहा है बार बार? सर वही बात है, दोनों चीजें अलग है। राजधानी को नहीं, संविधानिक रूप देना मैं आप अलग बात है और पढ़ाना एक अलग बात है। एक हाँ बात ऐसा हाँ, मेहता जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जी, पद्म पद्म जी, हाँ मैं ये जी बताना मेहता चाहूंगा कि साहब, हाँ। जब 50 साल से केंद्रीय साहित्य अकादमी ने जिसको भाषा बना रखा है, आप उसके लिए प्रश्न उठा रहे हो, तो क्या केंद्रीय साहित्य अकादमी जिसने पूरी देश की तो मालूम भाषाओं नहीं को कौन है मान्यता दे रखी है, उठाने वाला। उसके मुकाबले में राजस्थानी को वही पुरस्कार वही सम्मान मिलता है, चाहे वो कोटा का रहने वाला हो, चाहे बूंदी का रहने वाला हो, चाहे जयपुर का रहने वाला हो। वो उसकी भाषा और बोली में बहुत फर्क है। आप इसको इसको मिक्स मत कीजिए। हर भाषा में बोली होती है और बोलियों से तो ताकत होती है उसकी भाषा की। आज एक बगीचे में जो बगीचे की जो रूप है, वो आज राजस्थानी बगीचा, उसमें अगर फूल लगे तो उसकी ताकत है। पर्यायवाची जितने शब्द होंगे उतनी उसकी कीमत है। और अब ऐसे ही नहीं है, वर्षों से, हजारों वर्षों से राजस्थान, हिंदी का आदिकाल क्या है? राजस्थानी है। आप इस चीज को जब तक भाषाविद साहित्यविद जो साहित्यकार है उनको पूछिए, आप उनको वंश भास्कर का आप बोलिए, वंश भास्कर कब बूंदी के सुरिमल जी मिशन अरे में साहब, यूएनओ ने क्या उसका प्रस्ताव पास कर रखा है कि केंद्रीय बालक साहित्य को अकादमी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। 60,000 75 साल से पुस्तक में ये केंद्रीय गुमराह कर साहित्य रहे हैं दिया सरकार को। है हिंदी में। ठीक है, मतलब यानी कि इतना एक बड़ा एक चीज भाषा एक है, उसको समझने वाली बात है, उसमें बहुत सारी बोलियां हैं, उसमें डिफरेंशिएट थोड़ा सा अरे अंतर बेटा, इसमें। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं प्रतीक जी को इसमें शामिल करता हूं। प्रतीक जी, ये एक सब्जेक्ट के तौर पर राजस्थानी भाषा को सिलेबस के अंदर शामिल किया जाए, ये पढ़ाया जाए, इसके लिए एक नई कोशिश शुरू हुई है और नए सिरे से जो पहल है, हालांकि बहुत लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि इससे पहले एक और इस मामले को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया था, तो क्या ये माना जाए कि इस दिशा में अब तेजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकेगा? देखिए, तेजी से आगे बढ़ने की तो जो बात कह रहे हैं वो 2021 की याचिका लगी। 2024 में जो याचिका है खंडपीठ ने खारिज की और अब सुप्रीम कोर्ट ने कल उसमें नोटिस इशू किए हैं। तो वो राह तो आगे की तरफ बढ़ ही रहे हैं, बट इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी और टेक्निकल इश्यूज आएंगे। टेक्निकल इश्यूज ये हैं कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1956, उसके तहत हिंदी भाषा को, देवनागरी को आपने राजस्थान की भाषा कर रखा है। तो आप इसको मराठी या पंजाबी गुरमुखी या इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। और जो अनुच्छेद 350 ए है, उसमें भी शब्द जो काम में लिए गए हैं वो 3 शब्दों पे गौर करना जरूरी है। एक तो प्राइमरी स्टेज लिखा है, प्राइमरी स्टेज यानी 1 to 5। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है माइनॉरिटी मदर टंग और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो आपकी मूल भाषा तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के हिसाब से हिंदी है, लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ में से 4 करोड़ लोग जो हैं वो राजस्थानी बोल रहे हैं, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर आ गए, इसलिए राजस्थानी को लाया जाए। अब बात आती है अनुच्छेद, अपन शेड्यूल की बात करते हैं। संविधान का जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 भाषाओं को ही मान्यता दे रखी है और आज की तारीख में 38 भाषाओं की मांग है कि उनको भी जोड़ा जाए। और ये पहल जो है, ये तो संविधान में जब तक संशोधन नहीं होता वो नहीं हो सकता। तो जो सरकार की नीति की सिर्फ हम एक एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत इसको प्रमोट कर लें, मंत्री जी लिख दें और कार्रवाई हो जाए, मुझे नहीं लगता कि लीगली ये पॉसिबल होगा। इसमें जो हर्डल है, प्राइमरीली आपको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट चेक करना है। अगर आपको ऐसा ही रखना है और आप बाकी स्टेट से, आज हम बोलते हैं कि पंजाबी है, उर्दू है, तो इसको अनुच्छेद जो शेड्यूल 8 है उसमें भी लाना पड़ेगा। आपको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहलाएंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी करेंगे तो प्राइमरी स्टेज यानी कि 1 से 5 ही होगी। तो ये जो बात कर रहे हैं याचिकाकर्ता, टेक्निकली इसको समझें, इनकी भावनाएं ठीक हैं कि राजस्थान में बहुमूल्य, अगर हम देखें भाषा चेंज हो रही है, लैंग्वेज वही है, वाणी चेंज हो रही है, 10 किलोमीटर, ये सब चीजें बड़ी अलग चीजें। प्रैक्टिकली हमको अगर कानून की बात करते हैं तो ये सब चीजें साइड में रखनी पड़ेंगी। सीधे तौर पे शेड्यूल 8 के अंदर 38 भाषाओं की मांग है, उनमें से 32वें नंबर पे आपकी राजस्थानी शब्द को भी लिख रखा है।
राजस्थानी भाषा को आप पहले तो शेड्यूल 8 में लाएं। ठीक है। उसके लिए क्योंकि सरकारें दोनों ही एक ही उसकी हैं, बीजेपी की हैं, तो मेरा मानना है कि ये पहल जो यहाँ मुख्यमंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर ने लिखा है और चीफ सेक्रेटरी ने आगे फॉरवर्ड किया, इसको नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर उठा करके जो हमारे एमपीज हैं वो उठाएं और वहां पे संशोधन की मांग करें। ठीक है। अन्यथा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी अपने लिमिटेशंस रहेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वो चेंज नहीं कर सकते, वो राज्य सरकार के परव्यू में आता है। शेड्यूल 8 को जो माने उच्चतम न्यायालय वो बदल नहीं सकते, वो भी पार्लियामेंट के उसमें आता है। आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में ही रहेंगे। तो ये जब तक चीजें नहीं बदलाव आती, सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बदलने से नहीं होगा। यानी कि एक जो रास्ता आप बता रहे हैं वो शेड्यूल 8 को लेकर के है कि राज्य सरकार जो है कि शेड्यूल 8 को जब तक आप अमेंड करके राजस्थानी भाषा को नहीं लाएंगे, तब तक ये हर्डल रहेगी। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं एक बार के लिए इनके तर्कों में, तो वो जो संशोधन भी होना है संविधान के हिसाब से चलना है, तो वो वर्ड लिखा हुआ है 350A में प्राइमरी स्टेज। तो ये आगे तक की एजुकेशन में तो वैसे भी संविधान की मंशा नहीं है, जब तक कि आप या तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं लाते या शेड्यूल 8 को अमेंड नहीं करते। तो अगर इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ले भी आएंगे तो क्लास 1 से 5वीं तक पढ़ा दीजिए। तो जो आप रीट में बातें कर रहे हैं, आगे बातें कर रहे हैं, वो तो पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। और ऐसी भाषा 5वीं तक पढ़ा के और आगे नहीं पढ़ाते तो फिर फायदा क्या होना उस चीज का? बिल्कुल सही बात है। मैं ठीक है, इसमें पद्म जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं तो सर आप कुछ बताना चाह रहे थे। और यह बात सभी स्टेट के लिए लागू है, केवल राजस्थान के लिए नहीं है, हर स्टेट के लिए। और आपको जानकारी के लिए बताओ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस दलवीर जी भंडारी वो कहते हैं मेरी मदर टंग राजस्थानी भाषा, इसमें मैंने पोसाल में पढ़ी है इसको। डॉक्टर लक्ष्मण जी सिंह उन्होंने पोसाल में, आज भी वो हमेशा लिखाते रहे थे मेरी मातृभाषा राजस्थानी और इसमें इतना ज्ञान का भंडार है, इसमें इतना हमने शिक्षा प्राप्त की है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, उनको हम चैलेंज कर रहे हैं। हर स्टेट के अपने मतलब उसूल होते हैं, हर स्टेट में ये भाषाएं होती। हमने गलती ये की, हमने हिंदी के लिए त्याग किया और संविधान की जब बना उस समय हमने ये नहीं किया कि हमारी भाषा को उसमें संविधान 8 उसके बाद में बराबर चल रही है, आज भी चल रही है, वो एक अलग मैटर है। आपको मदर टंग को और 8 शेड्यूल को शामिल मत कीजिए। 8 शेड्यूल तो सिर्फ 22 भाषाओं का है, आप कहा मतलब सैकड़ों भाषाओं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मदर टंग के लिए नई नेशनल पॉलिसी लाई, उसमें जो ज्ञान के भंडार को प्राप्त करने के लिए बच्चों में वो ज्ञान का भंडार जो परंपरागत से रूप से मिल रहा है वो मिलना चाहिए। आप उसको कहा जब उस समय जमाने में जब लक्ष्मण जी सिंघवी या डॉक्टर दलवीर भंडारी जी पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ ये भाषाएं थी? आज वो इतनी ऊंचाई पर, वो तो सीखने की बातें बाद में आती है, सीखने की तमन्ना आज आदमी जब बड़ा बन जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद राजस्थान सरकार को कि आप मान्यता दे सकते हैं, लेकिन मान्यता अलग किसी को, उसका मदर टंग से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ हम मदर टंग की बात कर रहे हैं, मान्यता अलग से देंगे हम मतलब। अच्छा, एक एक करके कल्याण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखावत सर बताइए। हाँ, मूल 2 मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि पहले राज्य सरकार इसको राजभाषा का दर्जा दे, क्योंकि हिंदी भी राजभाषा नहीं है। ठीक है, ये ऐसा मामला चल रहा है। 51 से लेकर अब तक जो आपने किया, 56 में जो आपने किया वो गलत है। और उस समय भी राजस्थानी यहाँ की राजभाषा थी। स्टेट्स में जो रियासतें मर्ज हुई है उनमें राजस्थानी भाषा थी, वहाँ कामकाज होता था, शिक्षा होती थी, सब कुछ होता था। आपने उसको इग्नोर कर दिया और तानाशाही के रूप में एक्ट लेके आ गया। उस एक्ट को असेंबली से आज तक पास नहीं। लेकिन सर कुछ जो तकनीकी रूप से पहलू हैं उसको जानना, क्योंकि पहले की परिस्थितियां अलग थी और आज जो है उसमें जरा एक चीज और मैं वापस से जरा आता हूं इसमें। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप प्रतीक जी, कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई इसको राजभाषा में अगर शामिल कर लिया जाए तो 2 पहलू, एक तो भाई पढ़ाई के लिए और दूसरा जो है मान्यता जो है वो सही तरीके से मिल पाए, है ना। 2 अलग अलग पहलू हैं। तो पढ़ाई के लिए इसमें क्या राजभाषा का दर्जा मिलना जरूरी है या 8वीं अनुसूची में लाना ये ज्यादा जरूरी है? सर, मैं मेहता साहब और शेखावत जी की भावनाओं से बिल्कुल वो नहीं करना चाहता। वो भावनाओं में बिल्कुल सही है। उन्होंने LM सिंघवी साहब, दलवीर भंडारी साहब का उदाहरण दिया। बहुत लोग पढ़े हैं राजस्थानी और राजस्थानी बोलते भी हैं, जानते भी हैं। तो मैं इन्हीं के आर्ग्यूमेंट को कह रहा हूँ कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 के तहत जब वो हिंदी थी और फिर भी ये मारवाड़ी में पढ़ लिए, तो आज ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। आपका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जब भी होगा, आप शेखावत जी खुद कह रहे हैं कि साहब उस समय 56 में गलती हो गई,
तो गलती सुधार ले सरकार। आज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर हिंदी की जगह राजस्थानी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार के पास पूरी पावर है, बहुमत में है, प्रस्ताव लाए विधानसभा के अंदर और उसको अमेंड कर दे। तो ये थोड़ी हो सकता है कि उस समय गलती हो गई तो अब हम वो गलती को सुधारने का तरीका है कि उसमें संशोधन लाए। बिना उसको संशोधन लाए क्या आप राजस्थानी भाषा को ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? जवाब है कानूनन नहीं। और सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी में डाल भी देंगे तो मेरा निवेदन है दोनों से, क्योंकि दोनों ही याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, अनुच्छेद 350A को पढ़ ले, वो वर्ड प्राइमरी स्टेज है। तो अगर आपकी बात को मान भी लिया जाएगा तो 5वीं के बाद क्या करेंगे आप? जब तक कि उन संशोधन को नहीं करवा पाएंगे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर या शेड्यूल 8 के अंदर। ठीक है, ठीक है। इसमें मैं विपिन जी को वापस से जरा जोड़ता हूँ। हाँ, मेहता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेहता जी बताइए। हाँ, फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, मदर टंग क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में जो आपने वो आधिकारिक भाषा, राजभाषा, आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें भी दिया हुआ है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब क्या है वहां पे, कि अगर उस भाषा के बोलने वाले ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलने वाले नहीं है, उनकी मदर टंग में भी आपको शिक्षा का अधिकार है। मैं सब अधिकार की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी स्टेज तक ही रहेगा सर, वो प्राइमरी स्टेज आप संविधान को पढ़े, वो आगे तक कैसे लाएंगे? प्राइमरी स्टेज को तो डिफाइन किया हुआ है। 10 भाषाएं हो सकती है, एक भाषा की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज में आप पश्चिम बंगाल में कितनी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज में आ सकती है, हर स्टेट में आ सकती है। ये तो हमारी सरकार की, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसकी बात मत कीजिए। लेकिन ये हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए आप अग्नि मत उड़ाइए। ये हर बच्चे का केवल हमारा नहीं, ये हर स्टेट का, हर नहीं वो ठीक है, लेकिन कानूनी पहलू इसमें क्या है ना सर, मेहता सर, इसमें कानूनी पहलू क्या है वो तो सिर्फ उतनी ही बात रख रहे हैं। मैं इसमें जरा विपिन जी को भी जोड़ लेता हूँ। विपिन जी, अब इसमें देखिए सरकार के पास एक विकल्प है कि भाई सरकार जो है विधानसभा में कोशिश करे। पहलू के लिए मैं यहाँ पे खड़ा आपकी जानकारी के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। कानूनी पहलू करने का वहाँ पे जब सरकार इसमें कुछ लेके आएगी, कोई प्रस्ताव लेके आएगी विधानसभा में, तो दूसरी जो विपक्ष है वो भी ये चाहता है राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। तो निश्चित रूप से सरकार डबल इंजन की कुछ ना कुछ होगा और पूर्ण बहुमत से कोई विरोध, मुझे नहीं लगता विपक्ष भी इसमें विरोध करेगा। पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देना और राजस्थानी भाषा में पढ़ाई करना दोनों अलग अलग पहलू हो गए। आप 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रॉप आउट को रोक सकते हो, बच्चों को स्कूलों से जोड़ सकते हो। जो वो 5वीं क्लास के बाद 6ठी में आएगा तो ड्रॉप आउट वहां बढ़ना चालू हो जाएगा। आज जो पढ़ाई हो रही है जीवन उपार्जिका के लिए पढ़ाई हो रही है। जीवन उपार्जिका में कहां काम आ रही है? कंपटीशन में इंग्लिश बढ़ती चली जा रही है, तो वो बच्चा कहां से पढ़ेगा? आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, उसमें इंग्लिश आ रही है, नीट की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब उसमें इंग्लिश में हो रही है, तो बच्चा वो सीखेगा। जब तो प्राइवेट स्कूल खुल गए। ये सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है, तो उससे ज्यादा इंग्लिश मीडियम में वहां चले गए बच्चे। तो एक भावनात्मक लगाव है इन वरिष्ठ विद्वानों का, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये बहस का कोई अंत नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी बहस चलेगी, लेकिन इसमें कोशिश यही है कि हमें तकनीकी पहलुओं को भी समझने की जरूरत है। हमें उन टेक्निकल, बिल्कुल मेहता सर, टेक्निकल पॉइंट्स को भी समझने की जरूरत है कि जो कोर्ट के सामने जो दलील पेश की जाएंगी वो ठहरे वहां पर, उनका कोई तर्क हो। खैर, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारी कोशिश भी है, हम लगातार इस पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि राजस्थानी को वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।